नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अपना चैनल तोमर रवि सर। आज हम बात करेंगे उच्च शिक्षण संस्थान की। उच्च शिक्षण संस्थान का मतलब हो गया कि आईआईटीज के बारे में। हर एक स्टूडेंट की एक चाहत होती है कि वो अपना जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो आईआईटी कॉलेजेस से करे। तो आईआईटी क्या है, इसको कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं और आईआईटी करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और आईआईटी करने के लिए हमें कुल कितनी फीस देनी पड़ेगी, ये सारे सवाल हैं जिसके आज मैं जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारत में इसका जो सबसे ज़्यादा क्रेज है वो है उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा संस्थान आईआईटी कॉलेज माने जाते हैं। हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि मैं अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं तो अपनी पढ़ाई में एक अच्छे आईआईटी कॉलेज से पूरी करूं। और आईआईटी कॉलेज से पूरी करने के बाद पढ़ाई, अगर आपने आईआईटी से अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग की कंप्लीट कर ली तो आपको बहुत बड़े स्तर के पैकेज मिलते हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के आपको पैकेज देती हैं और वो पैकेज आपका लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होता है। तो आईआईटी कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं? आईआईटी करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी पीसीएम। जिन स्टूडेंट ने कक्षा 11 और 12 में पीसीएम के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ जिन्होंने क्लास 11th को कंप्लीट किया है और क्लास 11th के बाद उन्होंने क्लास 12 को भी कंप्लीट किया है, तो वही स्टूडेंट्स इसमें आईआईटी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स को कितना पढ़ना पड़ेगा और कैसे आईआईटी कॉलेज मिलेगा? तो सबसे पहला सवाल आता है कि अगर आईआईटी हमें करना है तो आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए या फिर आप अपेयरिंग हैं। इसको ऑनलाइन मोड पे पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑनलाइन मोड पे आप इसको फॉर्म भर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला आपका जो जेईई मेंस होता है, मेंस आप क्लियर करेंगे तो आपको जेईई एडवांस में फिर से दूसरी परीक्षा देने को मिलेगी। यानी टोटल 2 स्टेप में इसकी परीक्षा को कंप्लीट कराया जाता है। पहला स्टेप आपका हो गया जेईई आपका मेंस और दूसरा हो गया जेईई एडवांस। इन दोनों को जब कंप्लीट कर लेंगे फिर आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी रैंक के हिसाब से आईआईटी कॉलेज मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपको आईआईटी कॉलेज कौन सा मिलता है। आईआईटी कॉलेज मिल जाने के बाद आपको 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी उस संस्थान के अंदर। और आईआईटी कॉलेज के अंदर जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको पैकेज बहुत बड़े स्तर का मिलता है, यानी करोड़ों का पैकेज मिलता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो गूगल के सीईओ है पिचाई जी, इन्होंने आईआईटी कॉलेज से ही पढ़ाई करी और आज वो गूगल के सीईओ हैं। यानी उच्च शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप ये मान के चलिए कि जो सबसे कठिन परीक्षाओं में जो परीक्षा या एग्ज़ाम आता है वो आपका आईआईटी आता है। हर स्टूडेंट आईआईटी कर भी सकता है और हर स्टूडेंट आईआईटी नहीं भी कर सकता है। आईआईटी कॉलेज इसलिए अच्छे नहीं माने जाते हैं कि वो अच्छे हैं, बल्कि आईआईटी कॉलेज इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें अच्छे स्टूडेंट ही जाते हैं। अगर उसमें परीक्षा ना ली जाए, एग्ज़ाम ना लिया जाए, ऐसे ही रैंक, लोअर रैंक पे ही उनको अगर भर्ती कर दिया जाए, वहाँ पर उसमें सिलेक्शन दे दिया जाए, तो वो कुछ समय के बाद आईआईटी को छोड़ करके भाग जाएंगे। इसीलिए उसके एग्ज़ाम लिया जाता है और जो अच्छे टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो रैंक सबसे अच्छी आती हैं, उनको ही उसमें आईआईटी में दाखिला दिया जाता है। सबसे पहला भारत का जो आईआईटी का कॉलेज है खड़गपुर, 1951 में खड़गपुर में पहला बना था और आज के समय भारत में करीब 23 आईआईटी कॉलेज अपने देश में हैं और हर एक आईआईटी कॉलेज के अपने अलग अलग नॉर्म्स हैं। अब आती है बात फीस की। आईआईटी कॉलेज में जो फीस का स्ट्रक्चर होता है वो तकरीबन ये कि 90,000 से लेकर के 1.5 लाख तक पर ईयर, यानी 5 से 6 लाख का खर्चा टोटल आ जाता है। लेकिन अगर आपने आईआईटी कॉलेज में दाखिला मिल गया, सिलेक्शन हो गया, तो आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने लगती हैं। आपको बैंक लोन देता है और गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है अकॉर्डिंग टू आपकी
जैसे आप अगर ओबीसी में हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी आते हैं, आपके इनकम के हिसाब से आपको रिजर्व करती है वो। तो आईआईटी का जो सपना होता है वो स्टूडेंट काफ़ी देखते हैं, लेकिन उसको देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्टडी कितनी सॉलिड है। अब बात आती है कि हम क्या क्या करें। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं आपकी फर्स्ट ईयर और 12th क्लासेस की, वो सारी पढ़ें। उसके बाद आप सारी वो बुक्स पढ़ें जो आपको पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी अगर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप सारी बुक्स को पढ़ेंगे, तो उससे आपको नॉलेज और थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। इसके बाद फिर आप क्या करें, एक टाइम को, सिस्टम को बैठाएं कि हमें कितने घंटे डेली पढ़ना है। आपने बुक्स को तैयार किया कि मुझे ये बुक्स पढ़नी है, फिर आपने टाइम को डिसाइड किया कि हमें इतना टाइम देना है। फिर आपको क्या करना है कि अपनी कोचिंग क्लासेस को अगर आप पढ़ेंगे, कोचिंग क्लासेस में जा करके अगर आईआईटी की कोचिंग करेंगे तो आप स्टूडेंट के बीच में, प्लस आपको प्रोफेसर जो पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा और हेल्प मिल जाती है। तो कोचिंग क्लासेस काफ़ी हेल्प करते हैं। आईआईटी की कोचिंग करने के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन होता है इसका। आईआईटी का जो स्टूडेंट जब क्लास लेता है तो ये मान के चलिए कि जो प्रोफेसर उसको पढ़ाते हैं, तो प्रोफेसर का जो कट ऑफ पोटेंशियल होता है वो मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे कि प्रोफेसर का कट ऑफ पोटेंशियल 200 है और स्टूडेंट को जो कट ऑफ पोटेंशियल चाहिए वो 220, यानी स्टूडेंट को 220 कट ऑफ पोटेंशियल चाहिए, तो आपको प्रोफेसर 200 ही देगा। आपको खुद ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसलिए वहाँ पर बिल्कुल हाई ब्रेन कस के यूज़, जिसका ब्रेन अच्छे से चलता है, बहुत अच्छी उसने स्टडी करी है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े हैं, वही जाके आईआईटी कर सकता है। अगर आपने स्टडी को बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, किसी तरह आपका दाखिला आईआईटी कॉलेज में हो गया, अगर आपने वहाँ अंदर पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, आपकी सेमेस्टर बैक आ गई, अगर आप बराबर 1 या 2 सेमेस्टर फेल हो गए, तो आईआईटी आपको खुद ही वहाँ से निकाल के बाहर कर देता है। ऐसा मान ले कि सरकारी स्कूल के जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इंटर के बाद अगर वहाँ पर कर दिया जाए तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं। वो बहुत कम केसेस होते हैं कि अगर उसमें से कोई एक्सेप्शनल केसेस से कर ले, अदरवाइज उनकी स्टडी अगर कमज़ोर है तो वो आईआईटी को क्रैक नहीं कर पाएंगे, और अगर करके किसी प्रकार चले भी गए तो आईआईटी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 4 साल का बीटेक वहाँ से। अब आईआईटी करने के बाद आपको रिस्पेक्ट कितना मिलता है। आप आईआईटी अगर कर लेते हैं तो आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। आपको जो हाई थिंकिंग जो होता है, आपकी सोच, और आप नए नए जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, ये आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। प्लस आपको जो सैलरी का स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी मनी की प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह फिनिश हो जाए।